अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बेसिकली ऐसी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं जो कि आपके पेरेंट्स से ट्रांसफर की जाती हैं ऑफस्प्रिंग्स में वाया जीन्स और क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इनमें होता क्या है कि कुछ सर्टेन जो होती हैं आपकी एंटीजेंस, वो आपकी सेल्स के सरफेस पे या सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं और जो कैपेबल होती हैं ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जो आपकी ऑलमोस्ट जो ह्यूमंस में 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन डिस्कवर्ड हैं जो कि कैपेबल है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करने के लिए, लेकिन उनमें से 2 पर्टिकुलर ग्रुप्स जो हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मेजरली तो हम उन्हीं को इधर ये जो टॉपिक है इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसे हम देख लेते हैं। अब ये बेसिकली ए बी और ओ एंटीजन है जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं फर्दर। अब जो ओ ब्लड टाइप है वो कितने परसेंट उसकी एग्जिस्टेंस है, 47%। ए वाली 41% है, बी 9% है और ए बी आपका 3% तक रहता है। ठीक है, ये आपका है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसके बाद आ जाता है आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसे हम कहते हैं, जिसमें आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। अगर तो आपके पास ये आर एच जो है प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है, तो आर एच एंटीजन आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट होगी तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर आर एच एंटीजन आपकी आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है तो आपका कौन सा होगा, आपका नेगेटिव ब्लड होगा। अदर सिस्टम जो है उसमें एल है, एमएनएस है, कैली है, लेविस है, किड है, डफी है, लेकिन ये जो है मेजरली इतना रोल प्ले नहीं करते। अच्छा, अब हम ना जरा थोड़ी सी कुछ टर्म्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, जिनमें सबसे पहले आती है एंटीजन। एंटीजन बेसिकली ना ऐसे पार्टिकल को कहते हैं, ऐसे फॉरेन सब्सटेंस को कहते हैं जो कि जब आपकी बॉडी में आता है तो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये किस पे प्रेजेंट हो सकती हैं, ये बाहर से आती हैं और आकर बाइंड कर जाती हैं डब्ल्यूबीसीज पे, आपके प्लेटलेट्स पे बाइंड कर सकती हैं, आपके आरबीसीज पे बाइंड कर सकती हैं। ठीक है, और फर्दर आपके इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं, इनिशिएट कर देती हैं। अच्छा, अब जो होती है ना कुछ एंटीजन बाय नेचर आपकी अपने सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जैसे हमने कहा कि बाय बर्थ जो होती है आपके आरबीसीज पे कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन एंटीजन को रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं उनको हम बोल देते हैं एग्लूटिनोजेंस। ठीक है, एंटीजेंस जो बेसिकली है वो फॉरेन सब्सटेंसेस को भी कंसिडर करते हैं। वैसे तो हम इनको भी एंटीजन बोल सकते हैं, लेकिन जब हम ब्लड पढ़ते हैं तो उसके लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं और उसे कह देते हैं एग्लूटिनोजेंस। वो एग्लूटिनोजेंस क्या है, वो एंटीजेंस जो आपकी आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट है। अब दूसरी चीज होती है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आपके जो है प्लाज्मा का पोर्शन होती हैं और ये क्या करती हैं, ये एंटीजेंस के साथ इंटरेक्ट करती हैं और क्या करती हैं, कोगुलेशन कॉज करती हैं, ये फर्दर रिएक्शन कॉज करती हैं। ठीक है, तो अब अगर आपकी जो एक ग्लूटिनोजिन है उनके साथ आकर कोई एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन आके बाइंड करती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलते हैं एग्लूटिनिन्स। ठीक है, वो वाली एंटीबॉडीज जो आके एग्लूटिनोजेंस के साथ बाइंड करेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे एग्लूटिनिन्स। ठीक है, यूजुअली हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में एंटीबॉडीज का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली अपने आरबीसीज की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड होने वाली एंटीबॉडीज की बात करते हैं तो उन्हें हम बोल देते हैं एग्लूटिनिन्स। ठीक है, अच्छा, अब जब भी आपकी ए ग्लूटिनिन्स और ए ग्लूटिनोजेंस मिलेंगी तो आपका क्या होगा, कोगुलेशन का प्रोसेस होगा या आपका एग्लोमेरेशन होगा। ठीक है,
अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि आपके जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनके सरफेस पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एरिथ्रोसाइट की सरफेस पे अगर आपका एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसके जो प्लाज्मा होगा उसमें एंटीबॉडीज किसकी प्रेजेंट होंगी, उसमें एंटीबॉडीज आपके बी की प्रेजेंट होंगी, एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और आपकी ब्लड टाइप क्या होगी, ब्लड टाइप आपकी होगी जो आपकी एरिथ्रोसाइट की सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका ब्लड ग्रुप भी होता है, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप होगा ए। अब अगर आपकी सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है तो आपकी सीरम में या प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी, आपकी जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी होंगी एंटी ए। ठीक है, और टाइप आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, आपका ब्लड ग्रुप का टाइप होगा आपका ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव, बी टाइप। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हम फर्दर देख लेंगे। उसके बाद अगर आपकी आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो आपके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, उसमें ना ए की होगी ना बी की होगी, और आपका जो ब्लड टाइप है वो ए बी होगा। अब हम देख लेते हैं ओ को। अगर तो आपकी आरबीसी की सरफेस पे ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट है ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो आपका ब्लड टाइप होगा ओ। ठीक है, और आपकी जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होंगी, उसमें दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, एंटी ए भी प्रेजेंट होगी, एंटी बी भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये तो था आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। बिल्कुल इसी तरह से आपका आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम भी आता है। उसमें क्या होता है, उसमें सरफेस के ऊपर या तो आरएच एंटीजन प्रेजेंट होती है या आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर कहीं पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगी तो वो आपका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बन जाएगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपका नेगेटिव। जैसे कि अगर एंटीजन ए के साथ आपका एरएच पॉजिटिव ए भी प्रेजेंट है तो आपका बन जाएगा टाइप ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर इधर आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आपका टाइप बन जाएगा ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और इसी तरह बाकी सब केसेस में भी होगा। अगर हम जेनेटिक्स को देखें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के ये कैसे इनकी ना वेरिएशंस आती हैं, तो बेसिकली दो जीन्स होती हैं जो कि आपके क्रोमोसोम्स के पेयर्स में रिस्पॉन्सिबल होती हैं इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, अब जो डिफरेंट ये जो आपकी जीन्स के आ जाते हैं ना पेयर्स, ठीक है, ये बेसिकली इनकी ना डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें हम कहते हैं एलील्स। ठीक है, या एलोमॉर्फिक जीन्स। अब इनमें ना थोड़ी वेरिएशन होती है, और इसी वेरिएशंस की बेसिस पे ये जो डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कलर्स और ये सब एग्जिस्ट करता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एलोमॉर्फिक जीन्स। ठीक है, अब जो आपके जीन्स है, जो आपका अब दो चीजें होती है, एक आपका होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जो आपकी जीन्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, जीन का कॉम्बिनेशन उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होता है जीन की एक्सप्रेशन। ठीक है, कि कौन सी जीन ने, जो एलोमॉर्फिक जीन थी हमारे पास, जो दो पेयर्स ऑफ जीन थे जिनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज हो सकती थी, उनमें से कौन सी जीन ने रिप्रेजेंटेशन की है, कौन सी जीन एक्सप्रेस हुई है। ठीक है, उनमें से कौन सा एलील जो एलोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ जीन था उसने एक्सप्रेशन शो किया उस पर्टिकुलर बॉडी में। ठीक है, तो उसको बेसिकली हम बोल देते हैं फिनोटाइप। अब यहाँ पर ना आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं कि अगर जीनोटाइप आपका ओ है, ठीक है, जिसमें कोई एंटीकोगुलेंट जो है एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, तो आपका क्या क्या हो सकता है, तो दोनों जो आपकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है और टू सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि दोनों आपके जो जीन के पेयर्स होंगे या एलील्स होंगे उनमें क्या होगा, दोनों सेम ही होंगे और दोनों में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगी। तो जीनोटाइप आपका क्या बना, आपका जीनोटाइप बना डबल ओ। डबल ओ हम क्यों लिख रहे हैं, वो इसी बेसिस पे लिखते हैं बिकॉज आपके दो पेयर्स होते हैं जीन के। और फिनोटाइप क्या बनेगा, फिनोटाइप यानी कि एक्सप्रेशन जो होगा वो आपका ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। अब अगर हम ए का देखें इसी तरह, तो अगर तो दोनों आपकी जो जीन्स हैं
दोनों में अगर आपका ए प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपका फिनोटाइप भी ए ही होगा। उसी तरह अगर आपका जो दो जीन्स हैं उनमें से एक ए है, दूसरी आपकी बी है, ठीक है, मतलब वो जीन पेयर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो जीनोटाइप आपका ए बी आएगा और आपका फिनोटाइप भी ए बी आ जाएगा। अगर आपका एक जीन ए है और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका ओ है, तो भी जीनोटाइप आपका बन जाएगा ए ओ, और जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपका जो फिनोटाइपिक है वो आपका कौन सा होगा, वो आपका ए फिनोटाइप होगा, ठीक है। जैसे एक आपका अगर देखिए एक डोमिनेंट जीन होती है ना, एक रिसेसिव जीन होती है, तो डोमिनेंट वाली ही हमेशा क्या होती है, वही एक्सप्रेस होती है। तो एंटीजन का प्रेजेंट होना, ठीक है, इज अ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, तो अगर तो वो रिसेसिव के साथ प्रेजेंट होगी तो हमेशा डोमिनेंसी इसी की होगी। फिर अगर हम बी टाइप की देखें तो उसका भी सिमिलर होता है। तो ये बेसिकली जो भी है ये आपके पेरेंट्स से ट्रांसफर किया जाता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप फादर का है ए पॉजिटिव और मदर का है ए बी पॉजिटिव, तो आपके जीनोटाइप्स जो हैं वो क्या क्या डिफरेंट वेरिएशंस आ सकती हैं, ठीक है। उसमें से ए पॉजिटिव भी आ सकता है, आपका बी पॉजिटिव भी आ सकता है, आपका ए बी पॉजिटिव के भी चांस रहते हैं। तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है उसमें आपका 50% चांस ही रहता है कि कौन सा आपका ब्लड ग्रुप शो होगा। उसके बाद आपका है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आरएच बेसिकली ये भी एंटीजन है जो कि आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट होती है या प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और इस ये जो आरएच है ये सबसे पहले रेसिस मंकी में डिस्कवर की थी, उसी इसका नेम आरएच पड़ गया। और इसमें ना जो इसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं जीन को, वो डी की फॉर्म में करते हैं। डोमिनेंट के लिए कैपिटल डी और रिसेसिव एलोमॉर्फिक जीन के लिए स्मॉल डी, ठीक है। इसमें भी यही होगा कि अगर आपकी सरफेस पे ये जो आर एच एंटीजन है ये प्रेजेंट है तो आपका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स को। देखें अगर दोनों आपके डोमिनेंट जीन है तो ऑब्वियसली आपका फिनोटाइप पॉजिटिव ही होगा। अगर आपकी ये आपका यहाँ पर ना टेबल में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये करेक्शन कर लें। सेकंड में आपका पहला कैपिटल डी है, दूसरा स्मॉल डी है, ठीक है, तो इसे आप चेंज करके स्मॉल डी कर दें। अब एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी, फिर भी आपका आरएच पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो तो हमेशा डोमिनेंट वाली ही कंसिडर की जाती है। अब ये जो लास्ट वाला है इसमें दोनों स्मॉल डी है, इन दोनों को स्मॉल डी कर दूं, तो दोनों अगर स्मॉल डी आ रहे हैं तो आपका जीनोटाइप भी स्मॉल डी होगा और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपके पास एंटीजन नहीं होगा आरबीसीज की सरफेस पे और आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा आरएच नेगेटिव। अब यहाँ पर जो है फादर का है पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप और दूसरी मदर का जो है वो नेगेटिव है, तो इनमें भी 50-50% चांस रहता है कि आपका आरएच पॉजिटिव होगा या आरएच नेगेटिव होगा। अच्छा, उसके बाद आपका है थोड़े से ट्रांसफ्यूजन का कि आरएच फैक्टर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। अगर तो हम डिफरेंट ब्लड ग्रुप किसी बंदे में इंजेक्ट कर देते हैं, ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, तो उसमें बेसिकली जो आपकी आरबीसीज की सरफेस पे जो एंटीजन होती हैं वो इंटरेक्ट कर देती हैं एंटीबॉडीज के साथ और फिर आपके पास कोगुलेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी बेसिकली जो है एक तरह का सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं जिन्हें हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस भी बोलते हैं और जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। अब आरएच पॉजिटिव को हम अच्छा, अगर तो हम आरएच पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफर कर दें, आरएच नेगेटिव पर्सन में, तो
में अभी RH एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती, तो फर्स्ट एक्सपोजर में तो कुछ नहीं होता, लेकिन सेकंड एक्सपोजर जब होगा तो उसमें फिर क्या होता है, सेकंड एक्सपोजर में फिर पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और फिर हमारे पास डिलेड रिएक्शन हो जाता है, जो कि अभी हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस की एग्जांपल में, जिसमें हमने कहा था कि जो मदर है वो RH नेगेटिव है और जो फीटस का ब्लड है वो RH पॉजिटिव है। तो जब फर्स्ट बेबी को वो करेगी, तो फर्स्ट टाइम कंसीव करेगी, तब तो उसकी बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट, ठीक है। जब वो ड्यूरिंग बर्थ जब जो ब्लड है, ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा मदर बॉडी में, तो वो मदर बॉडी को क्या कर देगा, स्टिम्युलेट कर देगा कि आप अपनी प्रोडक्शन एंटीबॉडीज की स्टार्ट कर दें। तो अगर तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई किसकी, RH नेगेटिव एंटीबॉडीज की, तो अगर अगली बार फिर से बेबी का फिर से मदर ने कंसीव किया और बेबी का जो ब्लड है वो हुआ पॉजिटिव ही हुआ, तो उसका रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में ये होगा कि जो एंटीबॉडीज हैं मदर की बॉडी में वो ट्रांसफर हो जाएंगी फीटस में, और वो वहां पर RBCs की कोगुलेशन कॉज कर देंगी और फीटल डेथ हो जाएगी। अब इस चीज को प्रिवेंट कैसे किया जाता है, इस चीज को प्रिवेंट ऐसे किया जाता है कि पहले ही आप लोगों के जो है टेस्ट, जैसे ही बेबी बर्थ होती है, डिलीवरी होती है, साथ ही उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है, और मदर का तो ऑब्वियसली पहले से पता होता है। अगर तो फीटल का ब्लड है बेबी का जो ब्लड है वो हो जाता है पॉजिटिव, आ जाता है पॉजिटिव, वो जो मदर है उसे इंजेक्ट किया जाता है एंटी-डी इंजेक्शन, ठीक है। आउटसाइड से ना आप उसे एंटीबॉडीज देते हैं ताकि उसका जो अपना इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट ना हो, ठीक है। विदिन 24 आवर्स जो है आपको ये इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर जो मदर की बॉडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम विद पॉजिटिव फीटस पॉसिबल नहीं होगा। और वो जो कंडीशन हो जाती है फिर जिसमें RBCs की कोगुलेशन होना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस। उसमें अगर बेबी की बर्थ भी हो जाती है तो बेबी जो है बर्थ के टाइम पे ही उसे जॉन्डिस हुआ होता है, उसकी सारी वही वाली कंडीशंस होती हैं। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं कि आपकी देखिए जो आपकी AB ब्लड ग्रुप जो आपका AB ब्लड टाइप है वो आपके यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स होते हैं, और O नेगेटिव जो है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। अब जब हम किसी भी बंदे में ट्रांसफ्यूज करते हैं ब्लड को, तो हम पूरा कंप्लीट ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज करते, जस्ट हम RBCs ट्रांसफ्यूज करते हैं। जब हम बोलते हैं कि हमने खून लगाया तो वो पूरा खून नहीं होता, वो RBCs होते हैं, और RBCs ही ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं ताकि जो आपकी प्लाज्मा में अगर कुछ प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट है तो वो उसके साथ इंटरेक्ट ना करें, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, O नेगेटिव है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, AB है, AB ब्लड टाइप।